नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, अधिक मास भी लगा हुआ है, आपको सभी वीडियो दे रही हूँ। वट सावित्री का भी दे चुकी हूँ, अधिक मास का भी दे चुकी हूँ। अब आपको जो अधिक मास में तो कोई विशेष पर्व मनाया नहीं जाता, फिर भी अधिक मास में जो तिथियां पड़ती हैं, जैसे कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ बैसाख स्नान में कि बैसाख महीने में जो जो तिथियां पड़ती हैं, उस स्नान के साथ साथ उन तिथियों का भी विशेष महत्व रहता है। वैसे अधिक मास में जो जो तिथियां, यानी कि जो भक्त पहले से ही एकादशी, प्रदोष, गणेश चतुर्थी जो कृष्ण पक्ष की होती है, विनायकी चतुर्थी जो शुक्ल पक्ष की होती है, शिव चतुर्दशी, ये सब जो पहले से कर रहे हैं वो इनका महत्व तो इन महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यानी मलमास में, कार्तिक महीने में या बैसाख महीने में या माघ महीने में इनका महत्व तो बहुत बढ़ जाता है। तो वो आप तो ये सब करें ही, लेकिन गंगा दशहरा एक ऐसा पर्व है कि शास्त्र युक्त इसको पुरुषोत्तम मास में ही मनाया जाता है, गंगा दशहरा। क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास, ये जो 12 महीने में किसी भी महीने में पड़ता है पुरुषोत्तम मास, तो अगर ये ज्येष्ठ के महीने में पड़ा हो जिसमें गंगा दशहरा पड़ रहा है, तो गंगा दशहरा पुरुषोत्तम मास में ही मनाया जाएगा। गंगा दशहरा कब पड़ता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की जो दशमी होती है उसी में पड़ता है गंगा दशहरा। वो कब है? वो इस बार है 25 मई 2026 दिन सोमवार को, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी। और इसी के एक दिन क्या पड़ता है? निर्जला एकादशी, जिसको बोलते हैं भीमसेनी एकादशी, जो कि नहीं मनाई जाएगी पुरुषोत्तम मास में, वो शुद्ध मास में मनाई जाएगी। पर शुद्ध मास में गंगा दशहरा नहीं मनाया जाएगा, वो पुरुषोत्तम मास में मनाया जा रहा है, शास्त्र युक्त है। तो चलिए अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है और इसका फल बाकी जो दशहरा हम मनाते हैं उससे 10 गुना ज़्यादा क्यों है। क्योंकि जैसे और तमाम जैसे चीज़ होती हैं, त्यौहार होते हैं, जैसे कि बितर में जीवित पुत्रिका पढ़ना, लक्ष्मी पूजन पढ़ना, ये सब का जो महत्व है घटता नहीं है, ये और बढ़ जाता है। तो वैसे ही गंगा दशहरा का पूजन होगा जिसका इस साल विवाह पड़ा है। जैसे कि जब विवाह होता है, मतलब हर एक क्षेत्र का अलग अलग पूजा होती है। जैसे हम लोग के यहाँ यूपी में जब विवाह होता है, अगर कुल देवी देवता घर में हैं तो उनकी पक्का पूजा होता है। अगर बेटे का विवाह होता है तो, और घर में पुत्र का जन्म होता है तो पक्का पूजा है, सवाया पूजा बोलते हैं, कि जो प्रसाद, जो कपड़ा, जो श्रृंगार हम साल में चढ़ाते हैं उसका सवाया ज़्यादा चढ़ाया जाता है। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग के यहाँ यह है कि विवाह के बाद ही, विवाह के साल वट सावित्री व्रत करते हैं, जो कि मैं मना कर दी हूँ, करना नहीं है। मतलब इस वट सावित्री से मलमास छुआता रहेगा एक दिन पहले का, तो उसमें आप कर सकते हो, पर इसको लेकर इसको गिनती नहीं करेंगे कि अब से मैं शुरू करिए, आगे के साल से आपका माना जाएगा। तो उसी प्रकार से गंगा दशहरा, गंगा पूजन बहुत सारे हमारे यहाँ भी होता है। जैसे विवाह हुआ तो बेटी को या वधू को गंगा पूजन कराने ले जाते हैं, तो पियरी, गंगा मैया को क्या चढ़ता है? पियरी, पीली साड़ी, पूरा श्रृंगार का सामान, और विवाह में मिला हुआ लड्डू, बतासे, जो भी चीज़ें रहती हैं, खाजा वगैरह, वो सभी शुद्धता से पहले गंगा मैया के लिए निकाल दिया जाता है। वो मलमास का बिल्कुल नहीं है कि मलमास है तो नहीं करना है, करना ही है, वो सब निकाल दिया जाता है। श्रृंगार की बहुत सारी सामग्री मिली रहती है, वो भी निकाल दिया जाता है। और इसमें अगर जोड़े में पूजा किया जाए, जोड़े में मतलब पति पत्नी दोनों, घर के मतलब एक उत्सव मनाया जाता है कि, और गांव में मतलब आसपास के लोगों को, पटीदार को, भाई को, सबको बुला के, आज हमारे यहाँ गंगा पूजा है और सुबह निकल जाते हैं गंगा पूजा करने, नहाने। तो गंगा मैया के उसमें जाके और पूजा करते हैं और गंगा मैया से आशीर्वाद लेते हैं, दोनों नव दंपत्ति, कि हमारे जीवन में सदैव आपस में प्रेम और सदैव साथ बना रहे, गंगा मैया से आशीर्वाद लेते हैं। तो ये गंगा दशहरा का पूजन, गंगा दशहरा का पूजन क्यों होता है कि मैया गंगा जी इस दिन स्वर्ग से धरती पर उतरी थी। कहाँ उतरी थी? माता का वेग बहुत ज़्यादा था,
भगवान ब्रह्मा जी बोले कि इनको मैं जब छोड़ूंगा तो ये उतने ऊपर से गिर के धरती पर छेद करते हुए पाताल लोक में चले जाएंगे, तो इनको संभालेगा कौन। तो बोले कि संभालने के लिए हम किसके पास जाए। भगीरथ जी बोले शिव जी के सिवाय कोई नहीं संभाल सकता। तो हजारों वर्ष शिव जी की तपस्या किए, फिर शिव जी प्रकट हुए, फिर गंगा मैया आके उनके जटा में लुप्त होके सो गई, पता ही नहीं लगा, हजारों वर्ष तपस्या करते ही रह गए। बोले अब गंगा मैया कहाँ गए। तो ब्रह्मा जी बोले भाई हम छोड़ दिए हैं, शिव जी के जटाओं से नीचे ही नहीं आ रहे हैं। उनको शिव जी भी अपने ध्यान में, गंगा मैया भी मस्त शिव जी के जटाओं में सो रही हैं। तो फिर भगीरथ बोले प्रभु आपके जटा में गंगा मैया आ गए हैं, आप उनको नीचे उतारो। तो फिर गंगा मैया को नीचे उतारते हैं, भगीरथ जी के साथ साथ वो गंगा सागर में जाके भगीरथ जी के जो पूर्वज थे 60,000 सगर के पुत्र, उनको उतारते हुए सागर में मिल जाती हैं। और ये मिलन कब होता है, मकर संक्रांति के दिन। तो आज मैं गंगा दशहरा के बारे में बता रही हूँ। गंगा मैया का पूजन आज के दिन, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि गंगा जल कब भर के रखें। तो ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर और पूर्णिमा तक का जो गंगा जल होता है, इसमें बहुत ज़्यादा अमृत का मात्रा बढ़ जाता है। जैसे बताते हैं ना कि कभी कभी पूर्णिमा में जब चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं तो उसमें अमृत गिरता है। तो तिथियों का बहुत महत्व होता है। तो जैसे साल भर के लिए जिन लोगों को गंगा जल रखना है, घर में पूजा स्थान में ला के रखना है, वो इन्हीं तिथियों में यानी 10वीं से लेकर पूर्णिमा तक भर के रख लें। फिर 4 महीने का गंगा जल जो बरसात का होता है, ये भर के रखा नहीं जाता। वैसे दिवालियों में आप शिव जी को बाकी लोगों को चढ़ा सकते हो, घर में नहीं रखा जाता। शास्त्रयुक्त मान्यता है कि गंगा मैया इस 4 महीनों में रजोत्सला स्थिति में रहती हैं और इन्हीं का गंगा जल मतलब नहीं रखा है, ऐसी मान्यता है शास्त्रों में। तो आपको मैं बता रही हूँ, गंगा दशहरा पुरुषोत्तम मास लौन मास अधिक मास में ही मनाया जाएगा। इसका विधिवत पूजा 9 दंपत्ति जोड़े में गंगा किनारे जाके कर सकते हैं। और देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मैं कई बार बताती हूँ कि जिनके ऊपर देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहें तो उनके घर में धन धान हमेशा भरा रहता है। इस दिन आटे की गोलियां, जब आप, जैसे मैं आपको वीडियो दे रही हूँ, आपको जानकारी हो जाएगी कि और क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है। आटे की गोलियां बना लें 20 ठो, 10 पति और 10 पत्नी गोलियों को ले लें हाथों में। और जब पूरी पूजा हो जाए तो एक एक गोलियां गंगा में डाल लें, मछलियों को वो खाएंगी। और जो भी आपकी कामना हो वो गंगा मैया से कहते हैं। जितनी भी गोलियां आप डालोगे गंगा मैया में, 10-10 डालना है, तो आपकी उतनी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं इस गंगा दशमी में आटे की गोलियां मछलियों को खिलाने से। जो चीज़ें चढ़ाओगे आप, जैसे पियरी और श्रृंगार का सामान, विवाह का लड्डू, बतासे, खाजे, ये सब चीज़ें आप चढ़ाओगे तो ये प्रसाद के रूप में बांटोगे भी। लेकिन इसको विशेष किसको दोगे, इसको चढ़ावा को विशेष किसको देना है, गंगा मैया के सेवक को। गंगा मैया के सेवक कौन है, मल्लाह, जो नाव से इस पार से उस पार उतारते हैं, उनको ये पियरी, कुछ बतासे, लड्डू, खाजे, कुछ श्रृंगार के सामान बांध के कुछ दक्षिणा भी इनको दोगे और इनसे भी आशीर्वाद मांगो कि आशीर्वाद दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ देवी देवता से या विप्र से या अपने घर के बड़ों से ही आशीर्वाद मांगा जाता है, इनसे भी आशीर्वाद मांगा जाता है। क्योंकि जैसे सोमवती अमावस्या के बारे में जब आप पढ़ते हो तो सोमा नामक कौन था, धोबन थी। आज भी वो परंपरा चली आ रही। जब विवाह के लिए सुहाग आता है तो कौन लाता है, धोबन लाती है। और धोबन से सह सम्मान आशीर्वाद मांगा जाता है कि आप आशीर्वाद के साथ ही सिंदूर प्रदान करो और हमारी पुत्री जो है सौभाग्यवती और सदा सुहागवती रहे। तो उन सेवक से भी आशीर्वाद लो, मतलब हाथ जोड़ के कि इनको आशीर्वाद दो कि इनकी जोड़ी बनी रहे, उनमें सदा प्रेम बना रहे, और उनको दे दो। बहुत सारे क्षेत्रों में ये चीज़ें बेटियों को दे देते हैं, लेकिन इनको उन्हीं को देना चाहिए जो इनका पात्र है। कुछ दक्षिणा वगैरह करके इनको दे दो। तो आपको मैं श्री गंगा दशहरा के बारे में बता रही हूँ कि पुरुषोत्तम मास में ही गंगा दशहरा मनाया जाएगा, जो कि शास्त्र युक्त है। और जो भीमसेनी एकादशी है ये शुद्ध जेठ में मनाई जाएगी। जैसे कि हम लोग बहुत सारे, जब आप लोगों से बताती हूँ कि बहुत सारे तीज त्योहार विलुप्त हो गए, जैसे कजरी
अब कहीं नहीं मनाई जाती। विशेषकर बनारस, मिर्जापुर में कजरी, हम लोगों के यहाँ भी कजरी बहुत मनाते थे। हमारी बुआ लोग को विशेष बुलाया जाता था कि कजरी तीज में बेटियों को बुलाओ, कजरी पूजती थी, हांडी भरती थी, वो सब चीज़ें विलुप्त हो गई। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो इसी गंगा दशहरा के दिन हमारे पिताजी लोग, बब्बा लोग बोलते थे कि ढेर सारे वो रहठा और सब माचिस वगैरह ले चलो। तो खेत में सूर्य डूबने के बाद, जो हमको सुन रहे हैं, जो बूढ़े से आने होंगे, उनसे पूछना कि क्या ऐसा होता था। आज भी किसान लोग करते हैं, लेकिन बहुत जगह नहीं करते हैं। तो हम लोग बब्बा से लोग से पूछते थे कि क्यों चलोगे, बोले कि चलो खेत में आग जलाना है और फिर इंद्र भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, धरती अग्नि की तरह, मतलब सूर्य डूबने के बाद धरती अग्नि की तरह तप रही है, आप अपने ठंडे बौछारों से धरती माँ को शीतल कर दो और देवी धरती को हरा भरा कर दो, जिससे कि धरती पर रहने वाले जीव जंतु वनस्पति सभी सुखी हो जाएं। ऐसी प्रार्थना करते थे और आग जला देते थे। मतलब सूरज डूबने के बाद इतना सुंदर लगता था, पूरे गांव के खेतों में आग जलती थी और पूजा करते थे इंद्रदेव से कि हे प्रभु, अब आप वर्षा करो, जिससे धरती तृप्त हो, ठंडी हो और जीव जंतु जी सकें। यानी कि जैसे कि हम लोग छत्तीसगढ़ में जब रहते थे तो वहाँ मतलब जो अभ्यारण्य है, अचानक मार्ग अभ्यारण्य है, अभी जब पिछले साल 2-3 साल हो गया, वहाँ पर हजारों सैकड़ों बंदर इसलिए मर गए थे कि उनको लू लग गई थी। तो इतना प्रचंड गर्मी हो जाती है इन समय में कि ये पद्धतियों से भगवान को प्रणाम किया जाता है, उनको आह्वान किया जाता है कि प्रभु आप अब वर्षा करो। तो ये सब चीज़ें होती थी। ये होता है गंगा दशहरा में, आग लगाया जाता है। और एक दशहरा वो होता है दशमी वाला, जिसमें रावण को आग लगाते हैं। तो तमाम दशमी ऐसी होती है जिसमें अग्नि प्रज्वलित करके अच्छाइयाँ प्रकट की जाती है, तमाम बुराइयों को खत्म करने के लिए भी अग्नि लगाई जाती है। आपके यहाँ गंगा पूजन का प्रथा है, जिसका इस साल विवाह हुआ है, पति पत्नी परिवार के साथ गंगा पूजन करने जाए। और गंगा पूजन करने के बाद जो दान पुण्य बताई हूँ, बड़ों का जब पूजन हो जाए तो वहाँ जो जितने उपस्थित लोग रहे, पति पत्नी दोनों गठबंधन करके पूजा करें और बड़ों का पांव छू के आशीर्वाद मांगे देवी गंगा किनारे, और बर्तनों में जल भर के ले आए, जिसको साल भर के लिए रखें। तो आपको मैं गंगा दशहरा के बारे में विस्तार से बताई हूँ। जो भी कुछ छूटा होगा तो आप कमेंट में हमसे पूछना, मैं आपको बता दूंगी। अब अगला वीडियो आपको दूंगी पुरुषोत्तमी एकादशी के बारे में, जिसका महत्व भी बहुत है। अगले वीडियो में पुरुषोत्तमी पद्मिनी एकादशी के बारे में दूंगी और फिर उसके अगले वीडियो में पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के बारे में दूंगी। तो आप सभी लोग जितने आसान ज़िंदगी से जुड़े हुए लोग हो, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हाइप भी कर लें, हाइप के ऑप्शन में जाके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें। तो चलिए, आप सभी स्वस्थ रहें, संपन्न रहें, सुखी रहें, बने रहें आसान ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।